बंगाल में विधानसभा चुनावों के चौथे चरण के लिए आज वोट डाले गए। आज 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग हुई। पिछले 3 चरणों की तरह आज भी बम्पर मतदान हुआ। आज करीब 76% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के दौरान कूच बिहार में जमकर हिंसा हुई। शीतरकुची इलाके में हिंसा के बाद हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। कूच बिहार हिंसा पर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपनी सफाई में कहा है कि बूथ पर 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय को कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोगों की मौत के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। बंगाल में हिंसा के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। अगले 72 घंटों तक कूच बिहार में नेताओं की एंट्री पर बैन। टीएमसी ने उठाए सवाल। 5वें चरण का प्रचार 72 घंटे पहले होगा खत्म। उत्तर हावड़ा से बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उमेश अपने हाथ में एक देसी बम लेकर उसे पानी में डालते हुए देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में 2 चुनावी रैलियां की। सिलीगुड़ी में मोदी ने कहा कि हार के डर से टीएमसी अब हिंसा पर उतर आई है। टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद सियासी भूचाल आ गया है। इस कथित ऑडियो टेप में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सर्वे में लोग बीजेपी की सरकार बनने की बात कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। किसानों ने 24 घंटे के लिए एक्सप्रेसवे को जाम किया है, जो कल सुबह 8 बजे तक के लिए चलेगा। आज दिन भर केएमपी टोल पर किसानों का भारी जमावड़ा रहा। केंद्र सरकार एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार एक कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। आज नागपुर में अकेले 5000 से ज्यादा केसेस की पुष्टि हुई है, जबकि केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले मिले। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर कल फैसला लिया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के लिए सर्वदलीय बैठक की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एमपी सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। फिलहाल सभी शहरों में शनिवार और रविवार का वीकेंड लॉकडाउन है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 12000 नए केस सामने आए हैं, वहीं 48 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे। मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चलेंगी। महाराष्ट्र से आने वालों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना की स्थिति पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, केंद्र की खराब व्यवस्था से हालात बिगड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल केजरीवाल मॉडल को फॉलो कर रही हैं, लेकिन इसी मॉडल को दिल्ली में लागू करने पर विरोध करती हैं। हजारीबाग में कोचिंग बंद होने का छात्रों और कोचिंग सेंटर संचालकों ने विरोध किया। सड़क पर उतरकर नारेबाजी की गई। छात्रों ने NH 100 और NH 33 पर 2 घंटे तक जाम लगाया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाई गई। अब सिर्फ झांकी दर्शन ही हो सकेंगे। मुंबई के बोरीवली इलाके से दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत। कार चालक की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के बिजबेहड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। माना जा रहा है कि 2 आतंकियों को घेर लिया गया। बंगाल के पानपाड़ा में भीड़ ने एक पुलिस वाले की पीट कर हत्या कर दी। मृतक बिहार के किशनगंज टाउन में थाना प्रभारी थे। ग्वालियर में पुलिस ने 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में कुएं में गिरे हाथी के एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा था कि हाथियों का एक झुंड, इस झुंड में मौजूद हाथी का एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे बाद में रेस्क्यू किया गया। एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन कोरोना से रिकवर हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने 5 किलोमीटर की रनिंग की। मिलिंद सोमन ने रनिंग का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।